अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। ईरानी हमले में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई कर ईरान पर जोरदार हमला किया। 60 से ज्यादा फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक हुई। दर्जनों ठिकानों पर 100 मिसाइलें दागी गईं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा अराक है। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। इजरायली सेना ने अराक पर हमले की पुष्टि की। आईडीएफ का दावा है हमले से रेडिएशन का खतरा नहीं है। आईडीएफ ने रिएक्टर की सैटेलाइट इमेज भी जारी की। आईडीएफ ने अराक को खाली करने की चेतावनी दी थी। जंग का आज 7वां दिन है। दोनों तरफ भयंकर तबाही है। सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को बार बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन ईरान है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने फिर से एक बार साफ साफ शब्दों में कह दिया है, ईरान न पीछे हटेगा, न किसी के सामने झुकेगा। इजराइल को खुली मदद कर रहा अमेरिका ईरानी सेना को साजिशन बता रहे हैं कमजोर। ईरान के लोग बेखौफ होकर मुकाबला करें। खामेनेई तेहरान के किसी ऐसे अभेद किले में है कि अमेरिका के लिए परेशान करने वाली बात है। शायद यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। ईरान को घेरने के लिए 6 देशों से मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इराक इरबिल असद एयरबेस पर 2000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब फाइटर जेट और 35 से ज्यादा यूएस के सैनिक हैं। कुवैत 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, 5000 मरीन कमांडो तैनात हैं। बहरीन अल उबैद एयरबेस, उसके 3 बेस, 6000 सैनिक तैनात हैं। जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, ये जायज सी बात है कि ईरान को चारों ओर से घेर लिया गया है। और जिस तरीके से आसिफ मुनीर की मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुई है, तो अब पाकिस्तान की तरफ से काफी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका की हो सकती है संभव। और सऊदी अरेबिया देख लें, वहां पे अमेरिका के बेसेस हैं, यूरोप में बेसेस हैं, इराक में भी बेस हैं। तो कम से कम 45 यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी। क्या जल्द ही अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है? क्या ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है? क्या ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है? सवाल ये भी है, क्या ईरान पर हमला हुआ तो खामेनेई कैसे और किसे जवाब देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगातार धमाके हुए हैं और इन धमाकों से सैफिड रोड औद्योगिक पार्क दहलता हुआ नजर आया है। लगातार 4 धमाकों से सैफिड रोड पार्क दहलता हुआ नजर आया। ये विध्वंसक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए समझिए इस युद्ध के 8वें दिन आखिर इजराइल ने किन किन इलाकों को निशाना बनाया है ईरान के, क्योंकि इजराइल ये कतई नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में उस लिस्ट में शामिल हो, जिस लिस्ट में शामिल होने के बाद सीधा खतरा जिंदगी भर का इजराइल के सर पर बना रहेगा। और यही वजह है कि वो लगातार ईरान के उन तमाम चुनिंदा ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनके हुए हैं। और इन धमाकों से सैफिड रोड औद्योगिक पार्क दहलता हुआ नजर आया है। लगातार 4 धमाकों से सैफिड रोड पार्क दहलता हुआ नजर आया। ये विध्वंसक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों के जरिए समझिए इस युद्ध के 8वें दिन आखिर इजराइल ने किन किन इलाकों को निशाना बनाया है ईरान के, क्योंकि इजराइल ये कतई नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्तिशाली देशों की श्रृंखला में उस लिस्ट में शामिल हो, जिस लिस्ट में शामिल होने के बाद सीधा खतरा जिंदगी भर का इजराइल के सर पर बना रहेगा। और यही वजह है कि वो लगातार ईरान के उन तमाम चुनिंदा ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनके जरिए ईरान की कमर तोड़ी जा सके। ये तस्वीर सैफिड रोड औद्योगिक पार्क इलाके की, जिस इलाके को न सिर्फ टारगेट किया गया बल्कि 4 धमाकों से इस पूरे इलाके को इजराइल ने, आईडीएफ ने दहला कर रख दिया। सबसे पहले ये तस्वीर और इस विध्वंसक आवाज को सुनिएगा, जिस आवाज के जरिए आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इजराइल जो ईरान पर प्रहार कर रहा है वो प्रहार कितने ज्यादा विध्वंसक, कितने ज्यादा घातक है। और पूरी कोशिश
बेंजामिन नेतन्याहू की कि वो ईरान को इन तमाम हमलों के जरिए घुटने पर लाकर खड़ा कर दे। ये तस्वीर ईरान के सैफिड रोड औद्योगिक पार्क इलाके की। क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट जल रहा है? इजराइल ईरान जंग में उठी ऐसी आग जिसकी लपटें अमेरिका रूस तक पहुंच गई हैं। क्या ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनेई अमेरिका इजराइल के निशाने पर है? क्या बंकर बस्टर मिसाइलों से खामेनेई का किला टूटेगा? तेल अवीव और हाइफा के आसमान में एयर डिफेंस का धमाका होगा। इजराइल के सोरोको अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट्स को भारी नुकसान। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें ईरान ने करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया। तेल अवीव और बिशेरा शहर पर हमला किया। रमत गन और हेलोन पर मिसाइलें गिरी। सोरोका हॉस्पिटल पर मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले में इजराइल को जोरदार नुकसान हुआ। ईरान के इस भयंकर हमले में इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान जहां हुआ है वो है इजराइल का सोरोका हॉस्पिटल, जहां ईरान ने फतेह से हॉस्पिटल पर अटैक किया। दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। अस्पताल में करीब 1000 से ज्यादा बेड हैं। 10 लाख लोगों का लाइफलाइन है हॉस्पिटल। हमले में इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है। ईरानी हमले में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई कर ईरान पर जोरदार हमला किया। 60 से ज्यादा फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक हुई। दर्जनों ठिकानों पर 100 मिसाइलें दागी गईं। अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा अराक है। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। इजरायली सेना ने अराक पर हमले की पुष्टि की। आईडीएफ का दावा है हमले से रेडिएशन का खतरा नहीं है। आईडीएफ ने रिएक्टर की सैटेलाइट इमेज भी जारी की। आईडीएफ ने अराक को खाली करने की चेतावनी दी थी। जंग का आज 7वां दिन है। दोनों तरफ भयंकर तबाही है। सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को बार बार धमकी दे रहे हैं। लेकिन ईरान है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने फिर से एक बार साफ साफ शब्दों में कह दिया है, ईरान न पीछे हटेगा, न किसी के सामने झुकेगा। इजराइल को खुली मदद कर रहा अमेरिका